हनुमान जी के मंदिर में एक विशेष चीज रखने से मनोकामनाएं होती है अति शीघ्र पूर्ण। हर मंगलवार और शनिवार को जब भक्त हनुमान जी के मंदिर में माथा टेकने जाते हैं तो उनके मन में एक ही भावना होती है, हे पवन पुत्र, मेरी हर मुश्किल आसान कर दो, मेरी मनोकामना पूरी कर दो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सच्चे मन से पूजा की जाए और साथ में एक विशेष चीज हनुमान जी के चरणों में रखी जाए तो आपकी समस्या और भी जल्दी सुलझ सकती है। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे उस एक खास चीज के बारे में जिसे अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी के मंदिरों में रखा जाए तो आपकी इच्छाएं पूरी होने लगती है। और वह चीज है सरसों का तेल और चमेली के फूलों के साथ सिंदूर चढ़ाना। तो दोस्तों, इसको कैसे क्या करना है, हनुमान जी के चरणों में कैसे चढ़ाना है, आइए वीडियो में आगे बात करते हैं। हनुमान जी और सिंदूर का संबंध क्या है, इसको जानना पहले बेहद जरूरी है। राम भक्त हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता सीता ने हनुमान जी से पूछा कि वे अपने शरीर पर सिंदूर क्यों लगाते हैं। तब हनुमान जी ने कहा, माँ, आपने अपने मांग में श्री राम जी के दीर्घायु के लिए सिंदूर लगाया है। अगर थोड़े से सिंदूर से प्रभु की उम्र बढ़ती है तो मैं पूरे शरीर पर इसे लगाकर प्रभु की उम्र बढ़ाना चाहता हूँ। यह सुनकर माता सीता भावुक हो गई और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त सच्चे मन से सिंदूर अर्पित करेगा आपको उसकी हर इच्छा पूरी होगी। सरसों का तेल क्यों है विशेष हनुमान जी के लिए? हनुमान जी को सरसों का तेल चढ़ाना भी विशेष माना जाता है। यह तेल नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में सहायक होता है और ऊर्जा प्रदान करता है। जब आप हनुमान जी की मूर्ति पर सरसों का तेल अर्पित करते हैं तो यह माना जाता है कि आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है, विशेषकर शनि दोष और नजर दोष। चमेली के फूलों की भेंट पवित्रता और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी को चमेली के फूल बेहद प्रिय हैं। यह फूल उनकी ऊर्जा के अनुकूल होते हैं। जब आप चमेली के फूलों को सिंदूर और तेल के साथ हनुमान जी के चरणों में अर्पित करते हैं तो यह भक्त और भगवान के बीच का प्रेम और समर्पण दर्शाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो तो मंगलवार या शनिवार को यह विधि अपनाएं। पहला, सुबह स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें। दूसरा, हनुमान जी के मंदिर जाए। तीसरा, एक छोटी सी कटोरी में शुद्ध सरसों का तेल ले। चौथा, उसमें थोड़ा सिंदूर मिलाए और उसमें चमेली का फूल डाल दे। पांचवा, यह मिश्रण हनुमान जी के मूर्ति के चरणों में अर्पित कर दे। छठा, ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप 108 बार करे। सातवां, अंत में बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। अब इतना करने के बाद सोचेंगे कि कैसे करता है यह उपाय चमत्कार। तो दोस्तों, आइए इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, यह कोई जादू नहीं है, यह श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की शक्ति है। जब आप पूरी श्रद्धा से यह उपाय करते हैं तो आप अपनी चेतना को सकारात्मक ऊर्जा से भरते रहे। हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो सच्चे भाव से की गई प्रार्थना को तुरंत सुनते हैं। कई भक्तों के अनुभव है जैसे ही उन्होंने यह विशेष मिश्रण हनुमान जी के चरणों में अर्पित किए, उन्हें नौकरी में सफलता मिली, कोर्ट कचहरी के मामले सुलझे, विवाह की रुकावटें दूर हुई और घर में सुख शांति लौटी। ऐसी विधि अपनाते हुए कुछ बातों को भी ध्यान रखना जरूरी है। मंदिर जाते समय मन में किसी प्रकार की शंका न रखे। अगर संभव हो तो व्रत रखे, किसी गरीब को भोजन कराए या दान दे। अहंकार और क्रोध से दूर रहे। दोस्तों, हनुमान जी केवल संकट मोचन ही नहीं है, एक ऐसे मित्र हैं
जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। जब आप उनकी पूजा में सिंदूर, सरसों का तेल और चमेली के फूल अर्पित करते हैं तो यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं होती, यह आपके भीतर की विश्वास और ऊर्जा का प्रकटीकरण होता है। अगर आप भी अपने जीवन में किसी बड़ी उलझन में फंसे हुए हैं तो आज ही यह उपाय अपनाएं। हनुमान जी के चरणों में समर्पण के साथ यह एक चीज रख कर देखिए, आप पाएंगे कि आपकी हर मुश्किल खुद ब खुद आसान होती जा रही है।